बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 मई 2025 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इजाज़तनामे के बगैर 22 लोगों को मक्का ले जाने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। हाई सिक्योरिटी फोर्स ने इजाज़तनामे के बगैर 22 लोगों को मक्का मुकरमा ले जाने की कोशिश करने पर गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हाई सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि ड्राइवर समेत 22 लोगों में से किसी के पास भी हज इजाज़तनामा नहीं था। मक्का मुकरमा में दाखिले का परमिट भी नहीं था। हाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि मज़कूरा अफराद को मुकर्रर सज़ा देने के लिए मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया। दूसरी तरफ हाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 गैर मुल्कियों और 7 शहरियों को भी गिरफ्तार किया है जो इजाज़तनामे के बगैर 35 अफराद को मक्का दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। हाई सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकरमा ले जाने की कोशिश करने वाले शख्स को कैद के अलावा 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। इसके अलावा उसकी तशहीर की जाएगी। गैर मुल्की होने की सूरत में सज़ा मुकम्मल करने के बाद उसे डिपोर्ट किया जाएगा और 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फुटबॉल खिलाड़ियों में गैर मनकूला जायदाद में सरमायाकारी का रुझान। फुटबॉल खिलाड़ियों की सरमायाकारी के एजेंट जरा अल ज़फ़ीरी ने कहा कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम है अपनी जायदाद में की गई सरमायाकारी से माहाना तकरीबन 1,50,000 रियाल कमा रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये सरमायाकारियाँ ज़्यादातर रियाद और मशरकी इलाके के शहरों में वाक़ हैं। जरा अल ज़फ़ीरी ने टीवी शो में बात करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का जायदाद और तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा खेलों के पेशा वराना निज़ाम में ऐसी सरमायाकारी पर कोई पाबंदी नहीं बल्कि ये आमदनी के दुरुस्त इंतज़ाम और माली इस्तेहकाम को फ़रोग़ देता है। उन्होंने मज़ीद कहा जो खिलाड़ी माहाना 3 से 4 लाख रियाल तनख्वाह वसूल करता है उसे माली तौर पर समझदारी से काम लेने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम बाज़ खिलाड़ियों के साथ बैंकों तक जाते हैं ताकि उनकी तनख्वाहों का एक हिस्सा काट कर उसे सरमायाकारी के ऐसे पोर्टफोलियो में मुंतकिल किया जाए जो उनके फुटबॉल करियर के बाद भी मुस्तहकम आमदनी फराहम करे। पेशावर ज़िंदगी और नज़्म ज़ब्त के हवाले से उन्होंने कहा कि आज 99% खिलाड़ी सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाए हुए हैं जिसमें नींद, ग़ज़ा और कोचिज़ के साथ पेशा वराना बर्ताव शामिल है। बेशतर शहरों में गर्द, यम्बो और अल-हसा में रिकॉर्ड गर्मी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज बुध को मक्का मुकरमा, जज़ान, नसीब बहा और मदीना मुनव्वरा में बाज़ इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहेगी जबकि मतला गर्द आलूद रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि मक्का मुकरमा शहर के अलावा ताइफ, अल-खुरमा, अल-मविया और तुरबा में दोपहर 12 बजे तक हद निगाह मुतासिर होगी। मदीना मुनव्वरा रीजन के तमाम शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी जबकि यम्बो, अल-हसा और अलेस गर्मी गदोगबार के साथ रिकॉर्ड गर्मी होगी। महकमे ने कहा कि रियाज रीजन के अल-तवातमी, अल-कविया, अफीफ और अल-रैन में भी जो है दोपहर 12 बजे तक गर्द छाई रही। इससे मिलती जुलती सूरत हाल मशरक़ी रीजन, अल-हसा और दीगर शहरों में भी है जहाँ टेम्परेचर 47 और 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे ने कहा कि जनूबी इलाकों असीर, बाहा और निजरान में गर्मी की शिद्दत कम रहेगी ताहम मतला गर्द आलूद रहेगा। अब तक 6,65,000 आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गए हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद मंगल तक 6,65,000 से ज़्यादा हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि अब तक जारी किए जाने वाले हज वीज़ों में से 46% लोग सऊदी अरब पहुँचे हैं। वज़ारत ने कहा कि आज़मीन हज 3 अहम रास्तों के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिल हो रहे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आज़मीन हवाई रास्ते से आए हैं जिनकी तादाद 6,42,000 से तजावुज़ कर गई है। उसके बाद ज़मीनी रास्तों से तकरीबन 20,000 हाजी आए हैं जबकि समुद्री रास्तों के ज़रिए आने वाले हाजियों की तादाद 2,821 रही है। वज़ारत ने कहा यह सब एक मरबूत निज़ाम के तहत अंजाम दिया गया जिसकी निगरानी हुकूमती सिक्योरिटी और खिदमत फराहम करने वाले इदारों के माहिरीन जो हैं वो कर रहे हैं। सऊदी अरब के जो इलाके जज़ान में जो सकाफ़ती विरसा है, रवायती हुनर जिसे दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है। सऊदी अरब के इलाके जज़ान का आर्टिज़न्स हाउस उस रवायती दस्तकारी को महफूज करने के लिए काम कर रहा है जिसमें हालिया सालों में जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कमी वाक़ हो रही है। इसके अलावा इलाके के सकाफ़ती विरसे को बचाने के लिए मदद की ये कोशिश हेरिटेज कमीशन के उन मकासद को तक़वियत देती है जो वो सऊदी दस्तकारों के हुनर की तरक्की के लिए कर रहा है। साथ साथ ये कमीशन मुकामी हुनर की मुस्तनद और जमालियाती सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए तरबियत करने में भी मसरूफ़ है। हाई सीज़न के दौरान पहली मरतबा रोबोटिक सर्जरी की सहूलत।
किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी ने मक्का मुकर्रमा में तिब्बी खिदमात में जिद्दत पैदा करते हुए पहली मरतबा रोबोटिक सर्जरी की सहूलत फराहम की है। तबक न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स की जानब से सीने के पेचीदा ऑपरेशन के हवाले से बताया गया कि कॉम्प्लेक्स में पहली मरतबा रोबोटिक सर्जरी के दायराकार को वसी करते हुए मुख्तलिफ बीमारियों के ऑपरेशन किए जाएंगे। उन ऑपरेशन में मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर, यूरोलॉजिकल ऑपरेशन और अज़ा की पेवंदकारी शामिल है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए सर्जरी के लिए जदीद तरीन सिस्टम को अपनाया गया है, जिससे ऑपरेशन आसान और मज़ीद महफूज होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई हसास और महफूज तरीन 3D जो कैमरों के ज़रिए सर्जरी की जाती है, जिससे ऑपरेशन इंतहाई महफूज होता है और वक्त भी रवायती सर्जरी से कम लगता है। सीने की रवायती सर्जरी के लिए 10 सेंटीमीटर तक सुराख किया जाता है, जबकि रोबोटिक सर्जरी में होने वाला सुराख 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा इस ऑपरेशन के बाद सेहतयाब होने का जो दौरानिया है वो भी बहुत कम हो जाता है। गाड़ियों के फहस के ज़वाबित और फीस में तब्दीली, इसकी हकीकत क्या है? सऊदी अरब में गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन के इदारे फहस अलदौरी का कहना है कि फहस ज़वाबित में कोई तब्दीली नहीं की गई। सार्फिन बावसूख ज़राए से मालूमात हासिल करें। अखबार 24 के मुताबिक इदारा फहस अलदौरी ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बातों की तरदीद करते हुए कहा कि नई गाड़ियों के इंस्पेक्शन, सालाना के ज़वाबित और फहस की फ़ीसों के हवाले से फैलाई जाने वाली बातें बेबुनियाद हैं। नई गाड़ियों के फास बाबत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। प्राइवेट नई गाड़ी को रोड पर लाने के 3 साल बाद सालाना बुनियादों पर फहस कराना होता है, जबकि अवामी ट्रांसपोर्ट के लिए ये मुद्दत 2 साल है। इदारे का मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन की फ़ीस के बारे में भी गलत बातें फैलाई गई, जिनमें कहा गया था कि फहस की फ़ीस 115 रियाल के बजाय 91 रियाल कर दी गई है, जो गलत है। फीस में कोई तब्दीली नहीं हुई। वाज़ेह रहे, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि नई गाड़ी के लिए रोड पर आने के बाद फहस की मुद्दत 3 साल है, जिसके बाद सालाना की बजाय हर 2 साल बाद फहस कराया जाएगा, जो कि गलत है। क्वालिटी ज्वेलरी कलेक्शन रियाद ज्यूल्स ऑफ द वर्ल्ड नुमाइश का मेज़बान। रियाद के होटल के फानूस से जगमगाते हॉल में होने वाली ज्यूल्स ऑफ द वर्ल्ड नुमाइश में ज्वेलरी और घड़ियों के शौकीन अफराद को 60 से ज़्यादा ब्रांड देखने को मिले हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस नुमाइश में, जो कि ख़त्म हुई है अभी, अहम आलमी नाम शरीक थे, जिनमें BRB, योको लंदन, स्कीविया और फेरी फेरनी शामिल हैं। मुकामी बासलाहियत लोग भी इस नुमाइश में देखे गए, जिसमें रिनाद अलमूदी की मार्क लेगेसी कलेक्शन शामिल थी, जो सऊदी सहराओं के नबातात से तहरीक हासिल करती है। सऊदी फैशन अवार्ड्स 22 मई को रियाद में किस किस कैटेगरी में अवार्ड मिलेंगे? सऊदी अरब में फैशन कमीशन 22 मई को रियाद में सऊदी फैशन अवार्ड्स की मेज़बानी कर रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस तकरीब में उन साहिब बसीरत शख्सियात, तख्लीकी जहन वाले और कारोबारी लोगों को सराहा जाएगा जो आलमी फैशन और जमालियाती जो सनत है उसमें उनका गहरा किरदार अदा किया है। और इसके अलावा इस साल के अहम अवार्ड्स में फैशन स्टाइलिस्ट ऑफ द ईयर, फैशन फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के अवार्ड शामिल हैं, जो मैगज़ीन के साथ मिलकर जो है हाई मैगज़ीन के साथ मिलकर पेश किए जाएंगे। इसके अलावा द मेंस वेयर ब्रांड ऑफ द ईयर ट्रॉफी, द वुमेन वेयर ब्रांड्स ऑफ द ईयर और द ज्वेलरी ब्रांड्स ऑफ द ईयर भी पेश किए जाएंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।